अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो आज का जो टेस्ट था 19/1/2023 का एसटीएस का 5 to 15 ग्रेड का, तो उसकी जो की है वो मैंने ऑलमोस्ट जो है पहला सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है इंग्लिश का पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अभी मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स और इसको जो है क्या आंसर्स हैं वो सारे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें यहाँ पर ये देखें पूरा पैसेज है। इसको पैसेज रीड करने के बाद आपने जो है आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये टेंस ऑफ मिलियंस मीन्स, तो यहाँ पर टेंस ऑफ मिलियंस मीन्स काउंटलेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो काउंटलेस वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्कोर मीन्स, तो यहाँ पर है वेरी मैनी का जो ऑप्शन है वो आपने जो है टिक करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो बॉर्न इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ डैश, तो यहाँ पर है इसका ऑप्शन है बियर। उसके बाद है लेटर एज अ वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच इज़ डैश, लेटर यहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो यहाँ पर एडवर्ब है। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ द नोबल का जो है एंटोनिम होगा वो होगा इग्नोबल। उसके बाद सोजाउन मीन्स, तो यहाँ पर है अ टेम्पररी स्टे। उसके बाद है द वर्ड्स टू लॉन्गर नो लॉन्गर मीन्स अ डैश, नो लॉन्गर तो इसका है स्टेट। द वर्ड्स एम्पैथी नोबलिटी ह्यूमिलिटी एंड सेल्फलेसनेस और डैश, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जो भी हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। द वर्ड येट इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर हैं जो अंडरलाइन वर्ड है उनको जो है उनका हमने जो है सिनोनिम जो है मालूम करना है। तो यहाँ पर ये देखें जो वर्ड है अंडरलाइन इम्प्लाइड, तो उसका जो इम्प्लाइड का अगर जो सिनोनिम हम देखें तो इसका इम्प्लिसिट, यानी कि जो अब सी ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन की में है, यानी कि आपने जो टिक किया है, अगर आपने सी टिक किया है तो आपका सही होगा। उसके बाद 12 है आई हैव सफिशेंट मनी टू फिनिश माई स्टडीज़ अ मैसिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो सफिशेंट यानी कि इनफ, तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बी इनफ। उसके बाद अगर हम 13 पे आएँ, थ्री पर्सनस वर इन्वॉल्व इन रॉबिंग अ बैंक, तो 3 पर्सनस वर इन्वॉल्व इन रॉबिंग अ बैंक, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है प्लंडरिंग, रॉबिंग का सिनोनिम होगा वो होगा प्लंडरिंग। उसके बाद 14 पे आते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ लोकल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड अ न्यू डेटाबेस एप्लीकेशन का सिनोनिम होगा बी प्रोग्राम। उसके बाद है द मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम है वो है यूज्ड, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं एंटोनिम पे, तो यहाँ पर मॉडरेट वाला जो है मॉडरेट का एंटोनिम होगा वो होगा मैसिव, यानी कि बी। उसके बाद 17 नंबर पे आते हैं सरफेस एंटोनिम, सरफेस का जो एंटोनिम होगा वो बी नंबर जो है इनर पार्ट, सरफेस का एंटोनिम यानी कि जो होगा अपोजिट वर्ड वो होगा इनर पार्ट। उसके बाद आएंगे वर्डी एंटोनिम, तो वर्डी यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वर्डी, तो वर्डी का वैसे तो सेम मीनिंग देखें तो यानी कि लेंदी, तो हम इसकी एंटोनिम अगर अपोजिट देखें तो इसका होगा ब्रीफ। उसके बाद है प्लेन एंटोनिम, प्लेन का जो है वो यानी कि प्लेन कोई चीज़ होती है उसके बाद कोई होती है अफेक्टेड, तो यहाँ पर इसका जो है अपोजिट है वो अफेक्टेड है, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद है कंपेशन एंटोनिम, तो कंपेशन का है इनडिफरेंस, जो डी ऑप्शन है वो आपने जो है करेक्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं एरर डिटेक्शन पे, तो यहाँ पर अगर हम एरर डिटेक्शन देखें तो वन ऑफ माई टीचर्स नो जर्मन सिंस हिज चाइल्डहुड, तो इसमें जो सी है वो जो है वो एरर, उसमें एरर है, यानी कि नो यहाँ पर नहीं होगा, नोज़। वन ऑफ माई टीचर्स यानी मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद, तो यहाँ पर एस या ई एस का जो हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में वो होगा, तो यहाँ पर नोज़ होगा, यानी कि नो जो है मिस्टेक है। उसके बाद 22 में आते हैं हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू स्टे इन द होटल, तो यहाँ पर जो है टू स्टे जो है वो यहाँ पर मिस्टेक है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टे इन द होटल, ठीक है। उसके बाद जो है आते हैं 23 पे अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक इंग्लिश, अ नंबर ऑफ़, तो यहाँ पर ये देखें हम एक जो है फ्रेज यूज़ करते हैं अ डजन ऑफ, अ नंबर ऑफ़, तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ़ से जो है वो सिंगुलर यूज़ होगा, यानी स्पीक्स, अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक्स इंग्लिश। उसके बाद जो है जो हम आते हैं 24 पे ग्रोइंग फ्लावर्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल हॉबी, तो यहाँ पर फ्लावर्स ग्रोइंग फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं हॉबी की, तो यहाँ पर ग्रोइंग फ्लावर्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल हॉबी, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन है आर वाला वो जो है इनकरेक्ट है।
उसमें एरर है। उसके बाद 25 पे आते हैं, आई हैव बीन रीडिंग दिस नावल सिंस 4 मंथ्स। तो यहाँ पर जो सिंस है वो नहीं आ गया, आई हैव बीन रीडिंग दिस नावल फॉर 4 मंथ्स। यहाँ पर जो भी हम वर्ड्स यानी कि नंबर्स अगर हम यूज़ करते हैं 4 मंथ्स 3 ईयर्स, तो उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं। बाकी अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, तो ये से हम तब हम सिंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम आते हैं प्रपोजिशन पे, तो प्रपोजिशन में हम देखें तो आई वॉज डैश माई अर्ली 20s व्हेन आई केम टू दिस सिटी। आई वॉज इन माई अर्ली 20s। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इन वाला वो करेक्ट है, आई वॉज इन माई अर्ली 20s। उसके बाद हम आते हैं 27 पे, द मॉर्निंग सन SUN। यहाँ पर जो है सन है, एस इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, SUN है। द मॉर्निंग सन वॉज राइजिंग स्लोली डैश द हिल साइड। तो यहाँ पर है ऑन द हिल साइड। उसके बाद है ही इज़ हाफ वे हिज डैश हिज थीसिस। तो ही इज़ हाफ वे थ्रू हिज थीसिस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 पे आए तो ही सेट डैश हिज हेड इन द हैंड्स। तो है ही सेट विथ हिज हेड इन द हैंड्स, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद है 30, शी इज़ वेल डैश स्कूल गोइंग एज। शी इज़ वेल इन स्कूल गोइंग एज। तो यहाँ पर इन का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हमने जो सेंटेंस मैंने पूरे नहीं लिखे, सिर्फ जो है यहाँ पर मैंने आंसर लिखे। तो यहाँ पर जो है आंसर का नंबर 1 का जो होगा वो कंसल्टेड होगा। नंबर जो 32 है उसमें होगा दे विजिट, ठीक है। उसके बाद 33 है आंसर इज़ बिगिनस विथ बी। उसके बाद 34 है CR। उसके बाद 35 है आंसर इज़ A, यानी कि विल बी। उसके बाद है स्पेलिंग करेक्शन। तो मेंटेनेंस की जो स्पेलिंग है ये वाली A वाली मेंटेनेंस वो करेक्ट है। उसके बाद है 37 लाइब्रेरी का C वाला जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद है ज्वेलरी का जो B ऑप्शन है, B यहाँ पर ज्वेलरी वो करेक्ट है। उसके बाद है आंसर इज़ A कार्टियस जो है वो A वाला जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है 40 जो है अकम्पेनिमेंट, ठीक है। तो ये जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सारी मैंने खुद से जो है इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो मज़ीद जो है अपडेट्स के लिए और मज़ीद जो रिमेनिंग पार्ट है जो मैथमेटिक्स का, उसके लिए भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को शेयर भी करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और अगर उनका अभी टेस्ट नहीं हुआ तो फिर भी उनको नॉलेज मिलेगी। अगर उनका टेस्ट हो गया है तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मज़ीद जो है अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को मैंने आपको पहले ही कहा कि सब्सक्राइब कर दें, लेकिन बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली जो है जल्द से जल्द उसको रीच कर सकें। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।